बड़ा सा शोरूम जहाँ कांच के दरवाजे और चमकते फर्श ने अलग ही दुनिया बना रखी थी। यहाँ आना सपने देखना जैसा था और इन सपनों की दुनिया में एक अजीब सा मंजर सबकी नजरों को खींच रहा था। एक आदमी पुराना फटा हुआ कुर्ता पैजामा पहने धीरे से शोरूम के अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा शांत था पर उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे एक तूफान आने से पहले होता है। नाम था उसका हरीश। हरीश को देखते ही शोरूम में एक हल्की सी खुसर खुसर शुरू हो गई। अरे ये कौन आ गया? भाग आया क्या कोई गरीब बाजार से? लेकिन सबसे ज्यादा चौंकी थी वो औरत जो वहाँ की मैनेजर थी, रीना। ब्रांडेड सूट, ऊंची हील्स और चेहरे पर अहंकार का एक नकाब। रीना ने हरीश को देखा तो उसकी आंखों में पहचान की चिंगारी भड़की और होठों पर तिरस्कार की हंसी तैर गई। हरीश, तुम यहाँ? उसकी आवाज़ तीखी थी और पूरे शोरूम में गूंज उठी। ये मर्सिडीज का शोरूम है, कोई गरीबों का बाजार नहीं। बाहर निकलो भी। दो सेल्स एग्जीक्यूटिव तुरंत हरीश की तरफ लपके। रीना ने हाथ से इशारा किया, इसे धक्का देकर बाहर करो। हरीश ने ना रीना की तरफ देखा ना उन सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरफ। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो बेइज्जती को पहचान कर उसे पी जाने का हौसला रखती हो। ये मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी बहुत गहरी आग का हल्का सा धुआं बाहर निकल आया हो। रीना गुस्से में आगे बढ़ी, तुम यहाँ कार लेने आए हो हरीश? तुम्हारी तो यहाँ खड़े होने की भी औकात नहीं है। याद है जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था और आज भी तुम वही हो, एक नाकामयाब और गरीब आदमी। हरीश की आंखों में अचानक 8 साल पुरानी यादें उतर आई। वो कड़वाहट भरी रात, वो टूटा हुआ रिश्ता, सब एक झलक में सामने आ गया। 8 साल पहले हरीश और रीना की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। उनका छोटा सा किराए का मकान था जहां गर्मियों में पंखा मुश्किल से चलता था और बारिश में छत टपकती थी। रीना एक छोटे प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी। वो एमबीएस थी। उसे बड़ी गाड़ियां, बड़े घर और ऐशो आराम चाहिए था। हरीश मेहनत करने वाला आदमी, कभी छोटे मोटे काम करता, कभी ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी मेहनत रीना के सपनों के सामने हमेशा छोटी पड़ जाती। हरीश, मैं तंग आ चुकी हूँ। रीना अक्सर चिल्लाती, तुम्हारी ये गरीबी मुझे मार रही है। मेरी सब दोस्त कार में घूमती हैं और मैं तुम्हारे नाकामयाबी के सपनों में और नहीं जी सकती। हरीश चुप रहता। उसके दिल अंदर ही अंदर टूटता रहता, पर वो हार मानना नहीं चाहता था। एक रात अंधेरे में बैठकर हरीश ने सोचा, क्या मैं सच में नाकाम हूँ? क्या मेरी पत्नी सही कहती है? उस रात उसके दिल में एक आग जल उठी। उसने समझा कि सिर्फ मजदूरी करके ज़िंदगी नहीं बदलेगी, उसे कुछ अलग, कुछ बड़ा करना होगा। उसका मिलना हुआ निखिल से। उसका पुराना दोस्त निखिल ने उसे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया। ग्राफ, चार्ट, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब हरीश के लिए किसी अजनबी ज़ुबान जैसे थे। लेकिन जब उसने सुना कि यहाँ से पैसा बन सकता है तो उसके दिल में एक नया सपना जागा। उसने इंटरनेट कैफ़े में रातों को जाकर आर्टिकल्स पढ़ा, यूट्यूब पर वीडियोस देखे, फ्री वेबिनार ज्वाइन करता। उसने महसूस किया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझ से बनता है। जब रीना को पता चला तो वो ज़ोरों से हंसी। तुम शेयर मार्केट? हरीश, तुम्हें तो मोबाइल तक ढंग से चलाना नहीं आता और तुम करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो। रोज़ लड़ाइयाँ होने लगी और फिर एक दिन रीना ने साफ कह दिया, मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारी इस गरीबी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हरीश टूट गया, पर उसने रीना को रोका नहीं। तलाक के कागज़ पर साइन कर दिया। उस रात छत पर बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से वादा किया, मैं लौटूंगा। आज तुमने मुझे गरीब समझकर छोड़ा है, लेकिन एक दिन यही दुनिया देखेगी कि गरीब समझा जाने वाला हरीश कितना ऊंचा उठ सकता है। तलाक के बाद हरीश की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। दिन में वो मजदूरी करता या छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता। रात में वो शेयर मार्केट पढ़ता। उसने दोस्तों से थोड़े थोड़े पैसे उधार लिए और डेमो ट्रेडिंग शुरू की। कई बार हारा, कई बार जीता, लेकिन हर बार एक नया सबक सीखा। उसे समझ आया कि बाजार लालच से नहीं, धैर्य से जीतने का खेल है। उसने छोटे निवेश से शुरुआत की और हर मुनाफा वापस बाजार में लाया। कई बार उसे भूखा रहना पड़ा, कई बार किराया चुकाने के लिए दोस्तों से मदद लेनी पड़ी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, अपना वादा। 4 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटे निवेश अब लाखों के पोर्टफोलियो बन चुके थे। 8 साल में हरीश करोड़ों का मालिक बन चुका था।
द पावर ऑफ शेयर मार्केट ने उसकी ज़िंदगी पलट दी थी, लेकिन उसने अपना राज छुपा कर रखा। न किसी रिश्तेदार को बताया, न गांव वालों को, और रीना को तो बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए ये सफ़र अभी अधूरा था। वो जानता था कि उसे एक दिन उस जगह वापस जाना है जहां उसे गरीब समझकर उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया था। आज वो दिन था। रीना अभी भी हरीश के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और तिरस्कार था। सेल्समैन हरीश को बाहर निकालने की तैयारी में थे। तुम यहाँ क्यों खड़े हो हरीश? अभी बाहर निकलो, रीना चिल्लाई। हरीश ने धीरे से अपना सिर उठाया और पहली बार रीना की आंखों में सीधा देखा। उसकी नज़रें ठंडी थी, पर उनके भीतर आग दिख रही थी। रीना, उसकी आवाज़ शांत थी, पर उसमें एक अजीब दृढ़ता थी। तुम्हें लगता है मैं यहाँ मजाक करने आया हूँ? रीना ठहाका मारकर हंस पड़ी। हाँ हरीश, और क्या? तुम्हारे पास तो किराए का घर तक नहीं था। रीना ठहाका मारकर हंस पड़ी। हाँ हरीश, और क्या? तुम्हारे पास तो किराए का घर तक नहीं था, और आज तुम करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदने आए हो। सपना देखना छोड़ दो। हरीश ने एक पल उसकी बात सुनी, फिर अपनी जेब से वही पुरानी घिसी हुई चेकबुक निकाली। शोरूम में खुसर फुसर तेज हो गई। रीना की हंसी और तेज हो गई। देखो सब लोग, ये वही चेकबुक है जिससे पहले घर का किराया भी मुश्किल से निकलता था, और आज यही चेकबुक लेकर आया है मर्सिडीज खरीदने। हरीश ने बिना किसी की तरफ देखे शांति से एक खाली टेबल पर चेकबुक खोली। उसकी उंगलियां बिल्कुल स्थिर थी। पास खड़ा एक सेल्समैन झुककर चेक पर लिखी रकम पढ़ने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फैल गई। मैम, इस चेक में तो करोड़ों की रकम लिखी है, उसने हड़बड़ी में कहा। रीना को लगा उसने गलत सुना। क्या बोल रहा है तू? वो हक्की बक्की रह गई। अब शोरूम में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें हरीश पर टिक गई। हरीश ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को ऊंचा किया। आज मैं कार नहीं खरीदने आया हूँ रीना। उसने उसकी आंखों में देखा। मैं पूरा शोरूम खरीदने आया हूँ। ये शब्द सुनते ही रीना जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके होठ कांप रहे थे। 8 साल पहले का वो फैसला उसकी आंखों के सामने घूम आया, जब उसने सोचा था कि उसने अपनी ज़िंदगी बचा ली, लेकिन आज वही आदमी उसके सामने करोड़पति बनकर खड़ा था। हरीश के उन शब्दों से पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया था। जो लोग अब तक हंस रहे थे, अब उनकी हंसी थम चुकी थी। रीना पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। 8 साल पहले का गरीब आदमी जिसे उसने नाकामयाब कहकर छोड़ा था, वो आज उसके सामने उसके वर्क प्लेस को खरीद रहा था। रीना ने घबरा कर कहा, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानती। हरीश ने हल्के से मुस्कुराकर पास खड़े वकील को इशारा किया। वकील ने फाइल आगे बढ़ाई और सबको सुनाते हुए बोला, मैम, सारे दस्तावेज तैयार हैं, डील फाइनल करनी है। रीना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका गला सूख गया। अब उसे समझ आ गया था कि वो हरीश को पहचान नहीं पाई थी। ये वही हरीश था, लेकिन अब पहले वाला नहीं रहा। उसकी आंखों में पछतावा का सैलाब उमड़ आया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हरीश, तुम सचमुच? हरीश ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। रीना, मजाक उस दिन हुआ था जब तुमने मुझे गरीब समझकर छोड़ा था। मजाक उस दिन हुआ था जब तुमने मुझे दुनिया के सामने छोटा कर दिया, लेकिन आज मजाक ख़त्म हो गया है। शोरूम का हर इंसान खड़ा होकर उस पल को देख रहा था, जैसे कोई फिल्मी सीन उनके सामने चल रहा हो। रीना की आंखों से आंसू निकलने को थे, लेकिन उसके अहंकार ने उसे रोक लिया। लेकिन भीतर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। हरीश ने कर्मचारियों की तरफ देखा और कहा, याद रखना, किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। आज मैं सिंपल कुर्ता पैजामा में हूँ, कल कोई और किसी और हाल में हो सकता है। वक्त सबको पलट कर रख देता है। रीना अब बोलने की कोशिश कर रही थी। हरीश, मैं तुम्हें गलत समझती थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम... हरीश ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं थी रीना, क्योंकि तुमने उस वक्त मेरा साथ छोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जो इंसान मुश्किल वक्त में साथ ना दे सके, उसे अच्छे वक्त में कुछ बताने का कोई मतलब नहीं। रीना के चेहरे से सारा मेकअप जैसे उतर गया था। अब वो एक साधारण और टूटी हुई औरत लग रही थी, जिसने अपने ही फैसले से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। शोरूम में तालियों की गूंज उठी। हरीश ने दस्तावेज़ों पर साइन किया और शोरूम के मालिक से हाथ मिलाया। अब वो सिर्फ ग्राहक नहीं, मालिक बन चुका था। रीना की आंखों से आंसू निकल चुके थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हरीश, क्या मैं... हरीश ने उसकी तरफ देखा।
लेकिन उसकी आंखों में अब ना प्यार था ना नफरत, बस एक ठंडी खामोशी थी। अब सब खत्म हो चुका है रीना। वो मुड़ा और शोरूम के बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया और रीना का टूटा हुआ अहंकार। शोरूम से बाहर आते ही उसके सामने उसका पुराना दोस्त निखिल खड़ा था। निखिल ने हंसते हुए कहा, यार मुझे आज भी याद है जब तू 500 रुपये का शेयर खरीद कर रात भर सो नहीं पाया था, और आज देख पूरा शोरूम खरीद लिया। हरीश हल्के से मुस्कुराया, पैसा तो बस नतीजा है निखिल। मेरे लिए जीत ये है कि जिसने मुझे कभी गरीब समझकर छोड़ा, आज उसी को किस्मत ने जवाब दे दिया। दोनों गाड़ी में बैठे। हरीश की आंखों के सामने उसकी 8 साल की तपस्या तैरती रही। भूख, किराए का मकान, टूटी चारपाई, सब कुछ उसकी हिम्मत और धैर्य ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उनकी कार एक ऊंची बिल्डिंग के सामने रुकी। ये हरीश की खुद ही कंपनी का ऑफिस था। निखिल ऑफिस की शान देखकर मुस्कुरा उठा, यार तूने जो सपना देखा था तूने सच कर दिखाया। हरीश ने गहरी सांस लेकर कहा, निखिल असली जीत आज भी बाकी है। पैसा तो मैंने कमा लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव के बच्चों को सिखाओ कि सपने सिर्फ बड़े घरों में पैदा होने वालों के लिए नहीं होते। गरीब का बेटा भी करोड़पति बन सकता है अगर उसमें हिम्मत और धैर्य हो। उधर रीना उसी शोरूम के फर्श पर बैठ गई थी। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहे थे जब उसने हरीश का हाथ झटक कर कहा था, मैं इस गरीबी में नहीं जी सकती। उसके स्टाफ के लोग भी अब फुसफुसा रहे थे, मैम ने तो बहुत बड़ी गलती की। वो हरीश कितना शांत और इज्जतदार निकला। इंसान को कभी उसकी हालत से नहीं आंकना चाहिए। रीना की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि अगले ही दिन उसने हरीश से मिलने का फैसला किया। अगले दिन हरीश अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग खत्म कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने खड़ी थी रीना। हरीश ने उसे देखा तो कुछ पल के लिए खामोश सा रह गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडी नज़र थी। क्या चाहिए रीना? हरीश ने शांत स्वर में कहा। रीना के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हरीश, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हें गरीब समझकर ठुकरा दिया। आज मुझे समझ आया कि असली दौलत मेहनत और धैर्य होती है। उसने आगे बढ़कर कहा, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? क्या हम फिर से? हरीश ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने रीना को अंदर तक हिला दिया। रीना, वक्त एक बार जाता है तो लौट कर नहीं आता। तुमने मेरे साथ उस वक्त छोड़ा था जब मैं टूटा हुआ था। तुमने मेरी गरीबी देखी लेकिन मेरे हौसले को कभी नहीं देखा, और आज जब मैं ऊपर हूँ तब तुम मेरे पास लौटी हो। हरीश की आवाज़ में अब सिर्फ करुणा थी, ना कि गुस्सा। लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। रीना ज़मीन पर गिरकर रो पड़ी। हरीश ने सबके सामने एक आखिरी बात कही, किसी इंसान को उसके कपड़ों या हालत से नहीं आंकना चाहिए। औरत हो या मर्द, अगर रिश्ता सिर्फ दौलत पर टिका हो तो वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। प्यार हमेशा साथ और भरोसे से बनता है, पैसों से नहीं। रीना की सिसकियां अब भी गूंज रही थी। हरीश ने मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उस रात हरीश फिर अपनी बालकनी में खड़ा था। हवा ठंडी थी लेकिन उसके दिल में शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, थैंक यू गॉड, आपने मुझे टूटने नहीं दिया। ये चमक सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की थी। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन हर किसी को एक गहरी सीख दी जाती है। रिश्तों को कभी पैसों से मत तोलो। प्यार और भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।